माय चैनल सानावर 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों जो भी बच्चे बिहार बोर्ड 2025 में क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2025 जून यानी कि आपका 25 जून में जो आपका क्वार्टरली एग्जाम देकर आए हैं, हिंदी का आपका विषय क्या है, हिंदी का आज हम आंसर की देखने वाले हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2025 का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आज हम हिंदी का पूरा फुल ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर बताने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे सामने। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो 1 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों आप क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मात्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार किन दिनों ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो आपका दोस्तों 3 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास है 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि देखिए क्वेश्चन है औ कर ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठोष्ठी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए उच्चारण के माध्यम अल्पकालीन मनोवस्था या विरामावस्था को क्या कहा जाता है। तो 5 नंबर का दोस्तों आपका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संगम कहते हैं। ठीक है, संगम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखते क्या कर देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भूंकना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। तो 7 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिथि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन त्रुटि चिन्ह है। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भी संगम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, देखिए अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अहम प्लस कार यानी कि आहा आधा म का निशान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, देखिए घर का न घाट का इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर दोस्तों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं का नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आगे नाथ ना पीछे पागा लोकोक्ति का अर्थ है। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी तरह के दायित्व तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या करा कि एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सामायिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो 14 नंबर का आपका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंने किताब पढ़ी है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, शब्द कौन है। तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नलिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंद्र युग की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार यह किस
का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो 17 नंबर का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिसन के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्नलिखित में समालोचक पत्रिका के संपादक है। तो 18 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास। देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, जब लड़का ने लड़की से यह पूछा तेरी कुड़मई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ गई। दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जानते होंगे वो धत कहकर भाग जाती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। देखते क्या कहा। देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन के विदूषक कौन थे। तो 20 नंबर का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वजीरा सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या करा। देखिए, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया। तो 21 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5 जून 1947 ईस्वी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस में मालिक सानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बम्बे कहा करते थे। तो 22 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका इसी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रामनाथ गोयना को। चलिए बढ़ते हैं अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1998 में। ठीक है, 1998 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जयसी की उज्ज्वल अमर कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित कौन कृति है। तो 24 नंबर राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्मावत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि डाव शब्द का अर्थ है। तो 25 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फूटती हुई मंजरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरसागर से। ठीक है, सुरसागर से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 27 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कब हूँ अब अवसर पाई मैं अम्ब संबोधन किसके लिए है। ठीक है, 27 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होगा, माँ सीता के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि भक्त कवि नभादास रचित कौन रचना ब्रजभाषा पद के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शौली में भी रचित है। तो 28 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका भक्तमाल अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है। तो दोस्तों 29 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन, सर और पार्वती का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 है, अचमन शब्द का अर्थ है। तो 30 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुल्ला करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो 31 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कुहासा। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए
32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो 32 नंबर का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चट्टान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की द्वयवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है? तो 33 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक वचन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 34 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठग। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा है। इस शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो 35 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है मेरे पास 36 नंबर क्वेश्चन है, जो कि जो क्वेश्चन बड़ा है। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको विभक्ति कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 37 नंबर है, जो कि 37 निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता के ने, यहाँ ने को कोमा से घेरा हुआ, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो 37 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नहाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या करना 38 नंबर क्वेश्चन, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं? तो 38 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या करें। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतर लिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो 39 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संपादन कारक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बनता क्या कहलाता है? ठीक है, तो 40 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पद परिचय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 41 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ठीक है, तो 41 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 11। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में कौन एक सर्वनाम है? तो दोस्तों 42 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 43 नंबर क्वेश्चन है, जो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो 43 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका क्षण प्रभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अदम शब्द का विलोम शब्द है, तो 44 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो 45 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्ग्रह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 46 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों 46 नंबर का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुद्धत्माक विनाश लाना। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? तो 47 नंबर का राइट आंसर तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा। निम्नलिखित में कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो आपका 48 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन। चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संकल्प शब्द का उपसर्ग है, तो 49 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सम। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों।
पूजापा शब्द का प्रत्यय है, ठीक है। तो 50 नंबर का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पा कर पा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, लेखक रामधारी सिद्धिनकार के अनुसार किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नृत्यों की भी साधन की थी, ठीक है। तो 51 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, गृहस्थ जीवन को आविष्कार करने वाला मार्ग क्या कहलाता है। तो 52 नंबर का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्या क्या जाएगा, निर्वृत्ति मार्ग। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, सुफलिंग, सुफलिंग शब्द का अर्थ है। तो 53 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिंगारी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों 54 नंबर का है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों 54 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, उर्वशी, उर्वशी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका से भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस दल में दाखिल हुए। तो 55 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है मेरे पास 56 नंबर का। देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो 56 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्वती देवी। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ 57 नंबर। देखिए कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लहना सिंह के गांव का नाम है। तो 57 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माझे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहुराम कौन था। तो 58 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिपाही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 59 नंबर का। देखिए क्या कह रहा है। उसने कहा था शीर्षक कहानी का रचनाकाल आपको समझना, रचनाकार नहीं, रचनाकाल है, ठीक है। मतलब किस वर्ष जो कहानी पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, तो रचनाकाल है। तो 59 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1915 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। देखते क्या कह रहा है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 4 से अधिक लोगों के बीच क्या कहलाती है। अधिक लोगों के बीच बातचीत क्या कहलाती है। तो 60 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राम रमावल। चलिए बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को देखते क्या कह रहा है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्र को 33 वर्षों तक निकालते रहे। तो 51 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 62 नंबर। देखते क्या कहा, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है। तो 62 नंबर का राइट आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कवि के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, ठीक है। तो 63 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सूरदास का। चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किसके कारण रूपहीन तथा बाईं आँख और कान से वंचित हो गए थे। तो 64 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चेचक के कारण। चलिए बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कि मालिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है। तो 65 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्पण से, ठीक है। क्या करा कि शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि की भक्ति साधन के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत का नाम है। तो 66 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 67 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि कन्या शब्द का अर्थ है।
तो 67 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्नी। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, किस दासी ने तुलसीदास के जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर उनका पालन पोषण किया? दोस्तों 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चुनिया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 69 नंबर। देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है कि राम भक्त कवि नाभदास के दीक्षा गुरु थे। तो 69 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। जो लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन। कवि नाभदास के अनुसार किन्हें हृदय रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त है? ठीक है, तो 70 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।